अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आपको खुशामदद कहते हैं अब्दुल वकास व्लॉग्स में, जो कि वक्तन फ़वक्तन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं ज़राअत से मुतल्लक़ और मुख्तलिफ़ फसलों के मुतल्लक़। तो आज हम डिस्कस करेंगे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के रिसर्च एसोसिएट हैं मोहम्मद अवैस अशरफ। इनसे हम डिस्कस करेंगे ये अभी शुगर कैन की जो कल्टीवेशन है, ये एक नए तरीके से की गई है, तो इसके बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहेगा और यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी, ख़ास तौर पे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी बिल्कुल, मैं फार्मर की खिदमत के लिए हमेशा हाज़िर रहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। तो आज मैं आया था इधर खेतों में, तो मैंने देखा कि ये कुछ नई टेक्निक्स जो है वो आपने अप्लाई की हुई हैं कल्टीवेशन पे। तो ये अभी हम थोड़ा सा आगे खेत में जाके अपने जो फार्मर्स हैं उनको भी व्यू करवाएंगे। तो इसके बारे में प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा पहले कि आपने ये कौन सी टेक्निक ये इस दफ़ा आपने लगाई है गन्ने की काश्त के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। काश मैं आपको पता चलूँ कि जब से मैंने होश संभाली है या जब से मैं देखता आता हूँ कि मेरे जो चाचा हैं या अंकल हैं या अब्बू जी हैं वो कमाद की फसल से वाबस्ता हैं। तो वो पिछले आप कह लें कि कई 10-15 सालों से एक ही तर्ज अमल से कमाद लगा रहे थे, और वो कमाद लगाने का जो तरीका था वो 2.5 फुट के फासले पे वो 88 खेलें बनाते थे और उस पर कमाद लगाते थे। तो इस कमाद में सबसे बड़ा मसला ये था कि ये जब मेचोरिटी की तरफ जाता था और जैसे ही हवा चलती थी, हवा के चलने की वजह से इसकी लॉजिंग हो जाती थी। उसका क्या मतलब है लॉजिंग? देखें, जब कमाद बड़ा हो जाता है, उसकी उम्र जो है वो 7-8 मंथ के करीब जाती है, तो उस वक्त वो गिर जाता है। और गिरने की वजह से उसकी जो यील्ड है वो बहुत मुतासर होती थी। एक तो उस पर चूहे का अटैक आता था, ठीक है, चूहा नीचे से उसको बहुत ख़राब करता था। दूसरा, आपको पता है कि जैसे ही कमाद गिरता है तो उसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी आ जाता है। सही। तो इंसेक्ट पेस्ट के अटैक आने की वजह से जैसे ही वो उसके पत्ते के ऊपर हमला करता है तो फंगल डिजीज़ भी आ जाती हैं, और दूसरा उसका जो खुराक बनाने का अमल है वो भी रुक जाता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा सॉरी इसमें इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कमाद गिरता है, जो रवायती तरीकाकार है जिससे हम उगाते हैं, वो क्यों गिरता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप 2.5 फीट के फासले पे लगाते हैं तो उसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, सही। ठीक है। तो जैसे ही प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस कम होता है तो आपका जो आप कह लें कि नंबर ऑफ प्लांट तो ज़्यादा होते हैं पर एकड़, लेकिन वो एट दी एंड जैसे हवा चलती है तो वो आपके लॉज कर जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे आपकी जो पर एकड़ एवरेज है वो बहुत मुतासर होती है। और दूसरा, जब प्लांट टू प्लांट रो टू रो डिस्टेंस बहुत कम रखेंगे आप तो उससे इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी ज़्यादा आता है। तो ये दो मेन वजूहत होती हैं जिससे आपकी पर एकड़ यील्ड जो है वो 1100 से ऊपर नहीं जाती। यानी आप इसका सादा लफ्ज़ों में ये मतलब है, क्योंकि कुछ हमारे ज़िम्मेदार भाई ऐसे हैं वो नहीं मतलब समझ सकते प्रॉपर जो आप अपनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कि पंजाबी चैनल ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ जी जी ਇੱਕ ਖੇਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਖੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, जी जी ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। बिल्कुल सही ਇਹ गल। ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਉਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਸੀ। बिल्कुल सही गल। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਧਰਲਾ, ਇਹ फैसलाबाद वाला, मेरा ख्याल है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इधर। जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रहा था। मेरे बहुत अच्छे एक फार्मर थे इधर चक नंबर 81 गाफे में। तो उनसे मैंने इस बार रिक्वेस्ट की है कि आप स्पेशली ये रिजर इधर लेके आएँ, ताकि ये हमारे जो फार्मर्स हैं उनको पता चले। और कोई भी फार्मर इसको अप्लाई करने के लिए मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन एज आ प्रोग्रेसिव फार्मर मुझे स्टेप लेना पड़ा। मैं अभी आपको दोनों जो कमाद लगाए हुए हैं 2.5 फीट के फासले पे, वो भी हमारी इस बैक साइड पे लगा हुआ है। और ये जो 4 फीट के फासले पे, इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़र्क आता है और आपकी पर एकड़ यील्ड वो कैसे इंक्रीज़ होती है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये वैस अशरफ अभी इनकी प्रेजेंट जॉब है यूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में एज ए रिसर्च एसोसिएट।
और इससे पहले ये ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। एमफिल इन्होंने किया हुआ है पीबीजी में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। तो मतलब इसका जो पैशन ये फार्मिंग ही है। तो इसने, हमारा जो फार्मर है एक्चुअली वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा, वो रवायती तरीकाकार को ही लगा हुआ है कि पता नहीं हम नया तरीका अडॉप्ट करेंगे तो पता नहीं हमारी फसल नहीं होगी, कम होगी, वो इस चीज़ से डरता है। तो वेरी अप्रिशिएटेड, वैसे आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि चलें आपने ये इनिशिएटिव लिया है इस एरिया में, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही होगा और फिर बाकी फार्मर भी। विकास, हम जैसा कि एक टेक्निक है, हम एक्सटेंशन में पढ़ते हैं कि कुछ इनोवेटर्स होते हैं और कुछ लैगर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इनोवेटर्स आप कह लें कि उनकी परसेंटेज 5-7% होती है, और इनोवेटर्स वो होता है जो रिस्क लेता है। और आपको पता है किसी भी कारोबार के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। इस वक्त ये मैं अभी भी खेलियाँ निकाल रहा था तो बहुत सारे फार्मर आए और वो मुझे कह रहे थे कि आपकी ये देखें कामयाब फसल नहीं होगी, इसको बहुत सारे खदशात लाहक हैं। लेकिन मैंने अल्लाह पे यकीन रखते हुए और अपना जितना मुझे नॉलेज था उसको बरोए कार लाते हुए मैंने ये रिस्क लिया है। और इसमें मैंने साथ इंटरक्रॉपिंग की है। 40 केजी मैंने इस्तेमाल किया है। ये पाक अफकोई सरगोदा 2002 के नाम से जो वैरायटी है मेज़ की, वो भी इसकी इंटरक्रॉपिंग की है। तो अभी थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इधर मेरे साथ हैं आप, तो मैं इसका आपको डिमॉन्स्ट्रेट करवा दूँ कि कैसे ये हम इसको इसके अंदर कमाद लगाएंगे। ये इस वक्त आप अगर आप ये कैमरा दिखा सके तो हमने 45 बेड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और हर बेड्स के दोनों साइडों पे ये देखें, ये एक खेल बनी है। इस खेल के अंदर भी ये एक छोटी खेल बनी है। अब जब हम इसके सेट्स लगाएंगे तो एक सेट इस साइड पे आ जाएगा और एक सेट इस साइड पे आ जाएगा। और ये 4 फीट का फासला है दरमियान में जो हमने कमाद को इसकी लॉजिंग को बचाने के लिए रखा हुआ है। इसमें हमने इंटरक्रॉपिंग कर दी है। ये सीड में आपको बता सकूँ, ये मेज़ का सीड है। तो इसकी हमने छट्टा इसको दिया था फर्टिलाइज़र का और साथ सीड का पाक अफगोई के नाम से। ये हम इंशाल्लाह 2 मंथ के बाद इसको एज आ फॉडर के तौर पे इसकी कटिंग करवा देंगे। बिल्कुल इसी साइड पे इसकी जो दूसरी साइड है उस पर भी एक खेल बनी हुई है और उस खेल में एक छोटी खेल बनी है। तो इसमें भी दोनों तरफ इसके सेट्स आ जाएंगे। तो ये है 4 फीट के फासले पे हमारे फार्मर को अगर उसने गन्ना ही लगाना है तो फ़ौरन इस 4 फीट पे आना पड़ेगा अगर वो सितंबर काश या फरवरी काश लगाता है। लेकिन अगर वो वीट के बाद गन्ना लगाता है तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि वो 2.5 फीट वाला ही रखे, क्योंकि उसमें अगर आप 4 फीट पे लगाते हैं तो वो आपके लिए लॉस है। उसमें टाइम कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपर ट्रिलिंग नहीं कर पाते हाई टेम्परेचर की वजह से। तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2.5 फीट पे जाएँ। लेकिन अगर आपने फेब काश्त करनी है या सितंबर काश्त करनी है तो 4 फीट पे आना होगा और इंशाल्लाह आपकी जो पर एकड़ औसत है उसमें 300 से 400 मन का आपको इजाफी उसमें मिलेगी। यानी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और बीमारियों का अटैक भी कम होगा और गिरेगा भी कम। देखिए प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा होगी कि एक तो आपका जो गन्ना है वो गिरेगा नहीं, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लांट टू प्लांट और रोड टू रोड डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। और दूसरा ये है कि जैसे ही आपका प्लांट टू प्लांट रोड टू रोड डिस्टेंस मेंटेन होता है, ज़्यादा होता है आप कह लें, तो उस पर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत कम आता है, क्योंकि प्रॉपर एयर की सर्कुलेशन होती है, हवा का गुजर होता है और जो सनलाइट है वो हर पौधे को प्रॉपर मिलती है। तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो 300 से 400 मन ज़्यादा आती है। मतलब अगर आप 2.5 फीट पे लगाते हैं तो आपके गन्ने की पर एकड़ एवरेज 800 से 1000 आती है। लेकिन अगर आप इस 4 फीट में आते हैं तो इसमें आपकी जो प्रोडक्शन है वो 1400 से 1600 मन तक के ले जाती है आराम से। चलें, वैसे ये जब इसका नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोडक्शन होगी तो तब भी आपको किसानों को हम दिखाएंगे कि क्या इसका आउटपुट रहा है और क्या इसका जो है वो मतलब क्वालिटी ऑफ प्लांट क्या है, तो सारा कुछ दिखाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें एक बात ये ऐड करें आप कि फ़र्ज़ करें हम 1 एकड़ उगाते हैं रवायती तरीकाकार से जो कि है 2.5 फुट, उस पर कितना खर्चा आता है और ये जो आपने अभी इनिशिएटिव लिया है ये 4 फीट वाला, इस पे खर्चा कितना आता है, उन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें ज़रा। देखिए विकास, खर्चे की अगर आप बात करते हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि एडिशनल आपके एक्सपेंस आते हैं। देखिए उसमें भी आपने रिजेस निकलवानी है, ठीक है, इससे भी आपने रिजेस निकलवानी है। सिर्फ एक रिजर का फर्क पड़ता है। सही। वो जो रिजर होता है वो 2.5 फीट के फासले पे होता है, ठीक है, और ये जो रिजर है ये 4 फीट के फासले पे है। बाकी जो खर्चा है वो तो सेम ही होगा, आपकी फर्टिलाइजेशन सेम होगी, ठीक है, आपकी जो वीड मैनेजमेंट है वो भी सेम होगी, ठीक है। इसमें आप एक थोड़ा सा एज आपको मिल जाता है कि ऊपर इसका जो 2 फीट का एडिशनल बेड बनता है तो इसमें आप आसानी से
किसी भी क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और ये जो आपकी फसल होगी ये आपके पूरे साल के कमाद के जो एक्सपेंस हैं उसको आसानी से निकाल उससे सकते हैं। मीट करें। अच्छा, एक ये बात है कि जो रवायती तरीकाकार है उसमें जो खेले हैं या नंबर ऑफ बेड्स कहते हैं उसको, वो ऑलमोस्ट 80 टू 85। 85 होते हैं, या 80 कह लें आप, 80 निकलते हैं जिस तरह के ये खेले हैं। जी जी। तो इसमें मैंने काउंट किया अभी, तो इसमें जो खेले हैं वो हैं तकरीबन 100 के राउंड अबाउट। तो उसमें ये है कि फिर वो आपका जो गन्ना है उसके बीज का एक्सपेंस बढ़ नहीं जाएगा? देखें, आप आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी मैं ये खेलियां निकलवा रहा था तो मोस्टली फार्मर मुझे कह रहे थे कि आपकी जो ये नंबर ऑफ कह लें कि रिचीज हैं या खेलियां वो कम बनेंगी, ठीक सही। है। आपने अभी काउंट किया है कि इसमें ऑलमोस्ट 100 के करीब खेलियां जी बनती जी हैं। बिल्कुल जो ऐसे। हम रवायती काश करते हैं 2.5 फीट के फासले में, उसमें 88 खेलियां बनती हैं, सही सही ठीक है। उसमें आप किसी भी फसल की इंटरक्रॉपिंग बहुत आपको मुश्किल होता है करने में, सही। क्योंकि जो आपका फासला कम row होता है, distance हाँ, है वो बहुत कम कम हो होता है, जाता है, सही। ठीक है। और कंपटीशन ज्यादा होता है। इसमें मैंने बताया कि एक तो नंबर ऑफ रिचेज ज्यादा बढ़ी है, और दूसरा इसमें आपकी जो 2 फीट का एडिशनल बेड, इस पे आप कोई सब्जी लगा सकते हैं, दाल लगा सकते हैं, कोई भी फसल जो आपके सीजन के हिसाब से फिट बैठ सकती है वो आप इजीली अभी फिलहाल इसमें आपने मकई लगाई है? जी। क्योंकि सही। ये मेरा पहला साल था तो इसलिए मैं मकई की तरफ गया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कह लें कि ये एक अच्छी फसल है और आसानी के साथ ये हो जाती है, इसलिए मैं मकई की तरफ गया हूँ। इंशाल्लाह अगले तो आप आने वाले मतलब सालों में ये मतलब आपको इस चीज़ का आइडिया है कि जो मकई आप लगा रहे हैं तो जितना कमाद के ऊपर एक्सपेंस आएगा वो उसको पूरा कर लेगी? इंशाल्लाह ये जो मकई लग रही है तो मैंने रखा हुआ है कि जो ईद आने वाली है या बड़ी ईद आने वाली है तो उस वक्त, क्योंकि चारे का लीन पीरियड चल रहा होता है, चारा बिल्कुल आपका जो बरसीम है वो खत्म हो रहा होता है, और इधर से ये हमारा जो आप कह लें कि फॉडर क्रॉप है मेज, ये उस वक्त तैयार हो रही है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको अब लेट फेब में ले गया हूँ ताकि ये उस वक्त तैयार हो, इसको अच्छा रेट मिल सके। चलें आप हमें कंपैरिजन करवा दें ज़रा, फार्मर को आइडिया हो जाए कि जो पुराना तरीकाकार है वो कौन सा है। ये आप आ जाए मेरी बैक साइड पे, ये लगा भी हुआ है देखें। अच्छा, ये आपकी कौन सी, ये फेब है आपका? ये हमारी सितंबर काश्त है। और सामने ये बीज रखा हुआ आपने? ये बीज हम इसी एकड़ में इस्तेमाल करेंगे। ये पिछले साल का कुछ सीड था जो कि लॉन्च नहीं किया हुआ था, वो हमने रख दिया है, क्योंकि जब भी आपने सीड डालना हो तो आपका जो सीड है वो तंदुरुस्त होना चाहिए। नहीं माशाल्लाह, ये इस प्रोडक्शन तो ये भी अच्छी लग रही है मुझे, कद वगैरह इसका बहुत अच्छा है। देखिए ये जब आप 2.5 फीट के फासले पे जाते हैं तो मोस्टली आपकी जो फसल है वो लॉज हो जाती है, लेकिन इसमें मैंने यूरिया का इस्तेमाल नहीं करवाया था इस एक वाले एकड़ में, और इसमें लॉजिंग बहुत कम हुई है। अच्छा, ये पुराने तरीके से आपने उगाया है? जी विकास, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये आपके सामने है, रोड टू रोड डिस्टेंस जो है वो 2.5 फीट के फासले पे है, ठीक है। सही सही। तो जैसे भी आप 2.5 फीट के फासले पे जाते हैं तो एक तो ऊपर आप टॉप पे देखिए, इसको इंसेक्ट पेस्ट का हमला आ चुका है। ऊपर से इसकी जो आप कह लें कि डिजीज अटैक होने की वजह से फोटोसिंथेसिस रुक चुकी है, और जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन मुतासर हुई है, ठीक है। ये पत्ते आप देख लें, इस पे ये अभी शुगर केन पायरेला का अटैक आ चुका था, और इसकी वजह यही था कि इसकी जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो या कम है, रोड डिस्टेंस है वो कम है, ठीक वो है। कंजस्टेड हो जाता है ना। कंजस्टेड हो जाता है। तो इस वजह से मैंने ये स्टेप लिया है कि इस दफ़ा हम 4 फीट पे लगाएंगे, और अल्लाह ताला पे भरोसा रख के ये स्टेप लिया है, इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। चलें, ये मतलब ये पुराना तरीका कार है तो इसमें ये इसके डिसएडवांटेज है, बिल्कुल इवन के बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इससे अच्छी प्रोडक्शन आएगी। बिल्कुल। इसमें ये देखेंगे आप इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। सही सही। जैसे इंटरक्रॉपिंग नहीं करेंगे तो आपके जो एक्सपेंस है कमाद पे वो ज्यादा हो जाते हैं। 4 फीट में आप आसानी के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बताता चलूँ कि इसमें जो आपकी पानी की बचत है वो भी इसमें 25 से 30% आपकी पानी की बचत हो जाती है। अच्छा, वो कैसे होती है? वो ये देखें कि आप देखें जो थैली है ये, क्योंकि 4 फीट का फासला ज्यादा हो गया, सही ठीक है। तो इसमें ये हम वैसे तो कह रहे हैं कि 100 खेलियां बनेंगी, सही लेकिन जो पानी है वो इस पूरी खेल में जाएगा, सही। ठीक है? तो इस खेली को अगर आप 100 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 50 बनती हैं एक्चुअली। सही सही। छोटी रीज है, सही। तो इसमें हम 2 तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्रॉपर इसकी जर्मिनेशन होगी तो इसको हम 1 ही लेंगे, और इसमें 50 बनेंगी। और जो रवायती तरीका काश्त है उसमें आपकी 88 खेलियां बनेंगी। तो एक वक्त में हम जब 88 खेलियों को भरते हैं तो ऑलमोस्ट आप की 50 खेलियां जाती हैं 4 फीट में, इसमें आपकी 30 से 40% पानी, यानी पानी की बचत डेफिनेटली होगी, क्योंकि कमाद एक लंबी फसल है, 12 से 13 महीने ये ले जाती है।
तो इसमें अगर आप पानी की बचत कर रहे हैं, साथ ही इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं और एडिशनल आपको 1200 से 1400 या 1600 मन भी इसमें प्रोडक्शन आसानी से आप ले सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि फार्मर्स को इस रवायती तरीकाकार को छोड़ते हुए इस 4 फीट के इंटरक्रॉपिंग पे आना चाहिए डेफिनेटली। चलें अवैस, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये हमारे फार्मर्स भाई जितने भी हैं उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। जो फार्मर रिस्क लेने से या इनिशिएटिव लेने से डरते हैं तो उनको हम आफ्टर 2 या 3 मंथ इसका जो आउटपुट है वो भी दिखाएंगे और शेयर करेंगे कि ये इसकी प्रोडक्शन क्या है, इसका एक्सपेंस क्या है, या इसकी जो ओवरऑल इसकी जो आज भी हमारे पास काफी फार्मर जमा थे और मैंने उनसे जो उनके मशवरे थे उसको भी फॉलो किया है कि इसमें क्या बेहतरी ला जा सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं तो मेरा ख्याल है कि ये रवायती तरीका काश से बहुत बेहतर है। हाँ, मैंने देखा है अक्सर फार्मर बड़ा डीमोटिवेट कर रहे थे कि ये तरीका सही नहीं है, आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं ये वो। लेकिन मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और होना भी चाहिए। मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो आपको ही नज़र आनी चाहिए, आपको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी लोगों से। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके इस फसल में। और हमारे जो हमारा ज़्यादा मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमारा जो फार्मर है वो खुशहाल हो सके और उनको हम नई नई टेक्निक्स बताएं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे जो फार्मर भाई हैं वो ज़रूर इसके बारे में सोचेंगे। तो वैसे थैंक यू सो मच अगेन। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। जो नए हमारे यहाँ पे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और इसको बाकी फार्मर्स के साथ भी शेयर करें। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग तक आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। आफ्टर 2 या 3 मंथ इसका आउटपुट हमको दिखाएंगे। तो उसके लिए आपका जो है चैनल सब्सक्राइब होना लाजमी है ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो इसकी आए तो वो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब्दुल वकास साइनिंग आउट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।